दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोशन स्टडी इंस्पायर पर। दोस्तों इसके पिछले वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1, 2 और 3 तक हम कर चुके थे और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4 करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो अगर आप नहीं जानते कि हम कौन से बुक का कर रहे हैं तो हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि हम क्लास 7 प्राची इंग्लिश ग्रामर के बुक का चैप्टर 10 एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि कैसे सॉल्व हो रहा है। तो आज हम एक्सरसाइज 4 करेंगे। अगर आपने 1, 2 और 3 एक्सरसाइज नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है उसे। चलिए एक्सरसाइज 4 करते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं चेंज ऑफ प्रोनाउंस, ये जो है हर एक्सरसाइज में ये काम आते रहता है, इसीलिए ये सब जो भी है आई का हो जाता है मी, बी का हो गया अस, यू का यू रहेगा, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। ये जो है आप देख रहे हैं ये हर एक्सरसाइज में काम आता है, इसीलिए आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ये रटने वाला ही चीज़ है एकदम, इसीलिए आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। चलिए इसके एक्सरसाइज पर आते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मॉडल्स के बारे में पढ़ना है हम लोग को। एक्सरसाइज 4 में जो है मॉडल्स के बारे में दिया है, तो चलिए समझते हैं मॉडल्स क्या होता है। मॉडल्स बुक के अनुसार दे रहा है सेंटेंसेस विथ द मॉडल्स वर्ब्स कैन, मे, मस्ट, etc कैन बी चेंज इनटू द पैसिव इन द फॉलोइंग 2 वेज। पहला में दे रहा है, दो गो वेज दे रहा है। पहला में दे रहा है मॉडल्स प्लस मेन वर्ब और पैसिव मॉडल प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब चलिए इसके एग्जाम्पल पर समझते हैं। आपको जो पहला मॉडल में दिया ये एक तरीका से बनेगा और दूसरा मॉडल जब पढ़ेंगे तो वो दूसरे तरीका से बनेगा। ये सब हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज में इसी के जैसा जो है एक्सरसाइज 4 में बनाना है हम लोग को। तो हम लोग ये अगर समझ लेते हैं तो एक्सरसाइज बनाने में काफ़ी ईजी रहेगा, परेशानी नहीं का सामना करना पड़ेगा। चलिए अब एक्टिव पैसिव में कैसे बनाया है उसको समझते हैं। कैन डू एक्टिव वॉइस में है, तो पैसिव में करेंगे कैन बी डन। डन क्या किया, तो इसमें से बी लगा दिया और क्या किया, डन, डू डिड डन। तो वर्ब का पास्ट 3 हो गया, भी 3 हो गया, डन। वैसे ही मे डू, तो मे का क्या किया, मे लिख दिया और बी लगा दिए। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कह रहा है कैन बी चेंज। बदलेंगे दो गो तरीके में, जिसमें पहला तरीका में दे रहा है कि मॉडल रहेगा प्लस में मेन वर्ब रहेगा, पैसिव मॉडल रहेगा प्लस में बी रहेगा, तो बी सब में जोड़ना है, इसीलिए कैन डू लगा तो उसको भी कैन बी डन। मे डू है तो मे बी डन, आउट टू डू है तो आउट टू बी डन, और वुड डू है तो वुड बी डन। अब चलिए अब दूसरा जो है पैसिव वॉइस में दूसरा कैसे चेंज किया है उसको समझते हैं। दोस्तों ये तो पहला वाला आप समझे थे, लेकिन अब दूसरा वाला हम समझते हैं दूसरा क्या कर रहा है इसका नियम। तो दूसरा नियम में कह रहा है मॉडल प्लस परफेक्ट इन्फिनिटिव पैसिव मॉडल प्लस प्लस हैव प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपेट। इसमें क्या है, उसमें सिर्फ जो था बीन का प्रयोग करना था, बी का प्रयोग करना था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है बीन का प्रयोग करना है, साथ में हैव का भी प्रयोग करना है। चलिए अब इसके एक्सरसाइज एग्जाम्पल पर समझते हैं कैसे हो रहा है। देखिए एग्जाम्पल में इसका दे रहा है एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में वुड हैव डन, क्या किया, वुड हैव डन एक्टिव वॉइस में दिया। अब इसको पैसिव में करेंगे वुड हैव बी डन, क्या किया, सब चीज़ सेम था, वही था, सिर्फ यहाँ पर बीन लगा दिया। तो इसी तरीका से हर एक एक्सरसाइज में देख रहे, हर एक एग्जाम्पल में देख रहे हैं बीन लगा हुआ है। तो इसी के तरीका से हम इसके एक्सरसाइज पर समझेंगे और करेंगे। तो वीडियो लंबा ना होने के कारण हम इस एक्सरसाइज को पहले से ही बना चुके हैं, बस आप लोग को समझाएंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, उसको भेजने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। गांव में नेट का जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, इसी कारण हम हर एक चीज़ को बना देते हैं ताकि कम देर लगेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए एक्सरसाइज को समझते हैं। एक्सरसाइज 4 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में करना है। पहला में कह रहा है
ही कैन रीड दिस बुक। क्या कह रहा है? ही कैन रीड दिस बुक। तो इसके आंसर हो जाएगा दिस बुक कैन बी रीड बाय हिम। ये कौन सा नियम से बना? ये पहला नियम से बना। आपको हम पहला नियम बताए होंगे, आपका हो गया, जिसमें बी लगाकर बनाया गया था, और इसी तरीका से है जो बनाया गया है। इसके पिछले वाले वीडियो में आप सीखे थे कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। लास्ट वाला का पहले लिख देते हैं और लास्ट जो शुरू में रहता है उसको लास्ट में कर देते हैं। तो क्या होगा? पहले दिस बुक लिख दिए, पहले लास्ट वाला पहले लिख देंगे, और फिर क्या होगा? कैन लगा देंगे, कैन, और पहला नियम से बनाया है तो कैन बी, और रीड हो गया, और बाई तो लगेगा ही, बाई हो गया, और ही का क्या होता है? हिम होता है। तो दिस बुक कैन बी रीड बाई हिम। अब दूसरा में आते हैं। दूसरा प्रश्न है वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। इसका क्या हो जाएगा आंसर? योर पेरेंट्स। देखिए यहाँ पर कुछ चेंजेस कर दिया गया है सेंटेंस को बेहतर करने के लिए। यहाँ पर बेहतर करने के लिए सेंटेंस को चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा योर पेरेंट्स मस्ट बी ओबेड बाई यू। अब आते हैं तीसरा में, ही वुड हैव डन दिस वर्क। क्या होगा? दिस वर्क वुड हैव बीन डन बाई हिम। तो क्या हुआ? तीसरा नंबर में जो पहला दूसरा जो है वो पहला नियम से था, लेकिन ये दूसरा वाला जो है, ये तीसरा वाला है, वो दूसरे नियम से हो गया है। यहाँ पर क्या हुआ है? तो हैव बीन का प्रयोग किया गया है। आप देख सकते हैं दिस वर्क वुड हैव बीन डन बाई हिम। आप समझेंगे कि कैसे पता करेंगे पहला नियम का प्रयोग करेंगे कि दूसरा का। तो देखिए पहला नियम में मैंने आपको क्या बताया था? पहला नियम में यहाँ पर कोई भी हैव ये सब का प्रयोग नहीं है, नहीं, वर्ब थ्री का है। आप देख सकते हैं एक्टिव में कह रहा है कि कैन डू, यहाँ पर कोई भी हैव का प्रयोग नहीं किया ना, वी थ्री का प्रयोग किया गया। लेकिन दूसरा नियम में देख रहे हैं वुड हैव डन। क्या हुआ? वुड हैव डन, यानी यहाँ पर पहले हैव और डन वी थ्री का प्रयोग कर दिया गया है। इसी तरीका से हम पहचान सकते हैं। इसी तरीका से आप देख सकते हैं कि ही कैन रीड इसमें लिखा, यानी कि ये पहला वाला नियम हो गया, और ये सब जो देख रहे हैं तीसरा नंबर, यहाँ पर हैव डन लगा दिया, इसीलिए तीसरा नियम, ये दूसरा नियम हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और चौथा प्रश्न में आते हैं, सी माइट हैव सॉल्व दिस सम। ये क्या हो गया? दूसरा नियम में आ गया। आंसर लिखेंगे इसका, दिस सम माइट हैव बीन सॉल्व्ड बाय हर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा ये चौथा वाला, दूसरा नियम से बनाया है। पांचवा नंबर में दे माइट हेल्प यू। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यू माइट बी हेल्प बाय देम। ये हो गया। 6 नंबर में है कैन यू लिफ्ट दिस हेवी बॉक्स। आंसर हो जाएगा इसका, कैन दिस हेवी बॉक्स बी लिफ्टेड बाय यू। ये पहला नियम से है। और 7 नंबर में कह रहा है यू मस्ट नॉट डिसओबेड हिम। आंसर हो जाएगा इसका, ही शुड नॉट बी डिसओबेड बाय यू। ये जो है पहला नियम से है ये भी। अब आते हैं 8वां नंबर में। 8वां नंबर में कह रहा है मे आई टेक योर पेन। तो आंसर हो जाएगा मे योर पेन बी टेकन बाय मी। इसका आंसर हो जाएगा। ये भी क्या है? पहला नियम से है भी लगा होगा तभी होगा दूसरा नियम, नहीं तो ये पहला नियम हो जाएगा। इसीलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसीलिए हम आपको एग्जाम्पल जो है समझाए थे शुरू में। बिना एग्जाम्पल समझे हुए आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। 9 नंबर में है बी आउट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। आंसर हो जाएगा इसका आवर टीचर्स आर आउट टू बी रिस्पेक्टेड बाय अस। ये हो गया। अब 10वां नंबर में आते हैं लास्ट, आई कैन ड्राइव ए कार। आंसर हो जाएगा इसका, ए कार कैन बी ड्राइवेन बाय मी। कार कैन बी ड्राइवेड बाय मी। इसी प्रकार से यह एक्सरसाइज समाप्त हो गया आपका। देखिए प्रश्न 2 में यहाँ पर आवर बोला था, यू शुड बी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। तो यहाँ पर आप चाहे तो आवर पेरेंट्स भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसीलिए आप आवर पेरेंट्स भी कर सकते हैं, योर पेरेंट्स भी चल सकता है, लेकिन आवर पेरेंट्स प्रश्न में दे रहा है तो आवर पेरेंट्स कर लीजिएगा। इसी प्रकार से यह एक्सरसाइज समाप्त हुआ। अगर हम चाहें तो इसके अगले वाले एक्सरसाइज भी अभी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है,
इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम फिर करेंगे। अगर दोस्तों अगर आपको समझ में आया होगा आज का इस वीडियो तो एक्सरसाइज, तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। कम से कम इस मंथ में 1000 सब्सक्राइबर ज़रूर टारगेट रखे हैं, इसे ज़रूर पूरा करने का प्रयास कीजिएगा आप लोग भी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।